चलिए दोस्तों, अब मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट क्या रहेगा। ठीक है, ये हमारा आज जो क्लोजिंग हुई है 24,487 पे हुई है। डे फ्रेम में मार्केट है। अब मार्केट ने सुबह सुबह ओबियसली बहुत बढ़िया कैंडल बनाई ऊपर की तरफ, लेकिन फिर वो टिक होल्ड नहीं कर पाया और 24,700 से इसने रिजेक्शन लिया और 485 मतलब 24,500 का जो स्ट्रांग जोन था उसको भी ब्रेक करता हुआ नीचे आ गया। यहीं पे क्लोज हुआ है। अब हम देखें एक प्रकार से तो इसको देखा जाए तो ये 4 दिन से मार्केट जो है ऊपर की तरफ 24,600 और नीचे 24,340 इस रेंज में पहुंच गया है। 24,340 से 24,600 के बीच में। और ऑब्वियसली है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर से वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही है। डे लेवल पे 30 जून से ये लगातार जो है डाउन ट्रेंड में ही है। और अब एक संभावना बन जाती है कि ये जो है कल भी एक डाउन ट्रेंड हो सकता है जो 350 को भी ब्रेक करता हुआ नीचे की रेंज में इसको फिक्स कर दें। तो कल मार्केट कैसे खुलेगा और क्या सिचुएशन बनेगी वो हम कुछ नहीं जानते। हमारे पास 3 चीज़ें होती है कि मार्केट एक तो फ्लैट खुल जाए, या मार्केट एक गैप अप ओपन हो, और मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो। इन तीनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और ये कहाँ तक जाएगा, यही चीज़ हमको देखना होता है। यही चीज़ हमको देखना होता है। तो हम देखें कि जैसे कि डे लेवल पे देखें कल का 24,700 का हाई आज का तो नहीं। चलिए, अगर एक चीज़ है, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर मार्केट कल यहीं फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होकर ये ऑब्वियसली डाउन साइड में जाने की कोशिश करेगा और इसका पहला टारगेट 24,340 होगा जो पिछले 3 दिन का लो है। अगर 24,340 पे सपोर्ट लेगा और अगर ये इसको भी जो है ब्रेक कर देता है डाउन साइड में तो फिर 24,250 का लेवल जो है वो होगा। 24,350 के लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर जो है मेजर रेंज पर डे लेवल पे 23,900 तक का रास्ता खुल जाएगा और शॉर्ट टर्म में 24,250 पहला टारगेट और 24,000 का सेकंड टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आएगा इसका 24,600 होगा। बल्कि अभी उसके पहले भी 24,600 ही होगा। डे लेवल की बात है, डे फ्रेम में इसको हम थोड़ा सा कम करके 5 मिनट के सिनेरियो में देखते हैं। तो 5 मिनट के सिनेरियो में क्या होता है। अभी 5 मिनट सिनेरियो में देखें तो इसमें जो है मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है। अगर मार्केट जो है यहाँ पर एक सपोर्ट है 24,460 का, मार्केट का एक सपोर्ट है 24,460 450 जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है तो ये यहाँ से 450 के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। और अगर कहीं 450 को ब्रेक करके होल्ड कर लेता है तो फिर ये नीचे 350 का लेवल इसका पहला टारगेट, 222 दूसरा टारगेट और 115 तीसरा टारगेट। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर ऊपर जाता है, अगर थोड़े टाइम यहीं होल्ड करके, तो पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 540 पर। ऊपर की साइड में 24,540 पहला रेजिस्टेंस, 24,610 और 640 दूसरा रेजिस्टेंस। 24,600 ही दूसरा रेजिस्टेंस इसका मिलेगा जो कि 540। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से जो इस समय 575 के यहाँ है। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ जाएगी तो 560 550 जो है
वहाँ पर इसकी एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। दूसरा ये जो लेवल है 540 का, इसका रेजिस्टेंस सही सही ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो ये ऊपर अब इसको हर छोटे को थोड़े थोड़े पॉइंट पर रेजिस्टेंस मिलते चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस इसको हर जगह मिलता चला जाएगा। नीचे डाउन साइड में जो है सपोर्ट इसके पास अब जो है एक 350 का सपोर्ट है, 450 का सपोर्ट है, और वो ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे 23,900 तक के इधर वाली रेंज में जा सकता है। अब हम देखें यहाँ पर ये हमारा 5 मिनट का है, और जो हमारा लेवल है उस लेवल के हिसाब से ऊपर 540 और नीचे 450 और दूसरा 400 और तीसरा आपका ये लेवल बनता है 360 से 350 का। ये 3 लेवल के हमारे लिए सपोर्ट के कितना सपोर्ट कर दे पाते हैं ये देखा जाएगा। ठीक है, अब 1 मिनट में आ जाते हैं। अच्छा, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन कर ले या गैप कर ले तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। हमको पीसी का माइक का कनेक्शन ऑन करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, इससे कनेक्टेड यस। कहीं इसको सिंबल दिखाना चाहिए था कनेक्शन का, लेकिन ये डिवाइस कंट्रोल कहीं सिंबल नहीं दिखा रहा है। स्टे कनेक्टेड ही है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं, चलते रहते हैं। चलिए जो भी होगा व्हाटएवर, ठीक है। आ जाते हैं वापस हम अपने उसी पर चार्ट पे। 5 मिनट में हम देखें, अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता तो क्या होता है। 485 पे क्लोज हुआ है, अगर ये 30-40 पॉइंट ऊपर क्लोज ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो ये फिर 540 से रिजेक्शन लेगा, ये तय है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ यहाँ पे पुट के लिए जाना है, 540 पे आता है तो। लेकिन मार्केट कहीं 100 पॉइंट के समथिंग जो है, 60, 70, 80, 100 पॉइंट जो है ये गैप अप ओपन होता है। अर्थात इसका ये जो लेवल है 540, इस 540 के ऊपर ये जाकर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। और ऊपर फिर 570, 560 का लेवल भी जो है इसका 100 पॉइंट गैप अप होता है 540, 560 से ऊपर। तो यहाँ पर 600 का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो उतना, अब यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा कि ये क्या करता है। थोड़े टाइम रुक कर होल्ड करता है और फिर रिजेक्शन लेता है, या फिर क्या करता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में ट्रेंड नहीं है। अगर बड़ा ट्रेंड फ्रेम में देखा जाए तो ट्रेंड जो है डाउन साइड का है, तो ऊपर फॉल साइड में हम उतना अधिक इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि मार्केट अगर ऊपर भी अगर एक गैप अप ओपन होता तो हम देखना कहीं कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और वहाँ पे हम पुट की ही पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन करता है, 50 पॉइंट का गैप डाउन करता है, तो फिर हम 400 से 450 की इसकी एक रेंज है जहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि ये मार्केट क्या कर रहा है। अब ये अगर गैप डाउन करके वापस गैप फिल करने के लिए ऊपर आता है तो 450 या 480 से इसने रिजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट इसके बनेंगे। अभी सपोर्ट पॉइंट है, यही रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएंगे। तो हम 480 या 450 से पुट के लिए इसमें देखेंगे, वो टारगेट 350 तक के लिए देखेंगे। अगर मार्केट कहीं 400 पे आके अटक जाता है, फिर 400-450 के बीच में साइडवेज होने की भी एक संभावना बन जाती है। लेकिन अभी मोमेंटम है मार्केट में, बड़ी कैंडलें बन रही है 3-4 दिन से लगातार 200 पॉइंट की। तो दैट्स ये चीज़ें। अब मार्केट ये है कि चले 100 पॉइंट यहाँ से, अर्थात 400 के नीचे ही खुल जाता है 380 पे,
तो क्या करना है? अब अगर ये 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ ये होगी कि गैप फिल करने के लिए वापस आ सकता है। तो 380, 370, 100 पॉइंट नीचे खुलने के बाद ये गैप फिल करने के लिए वापस 480 या 450 तक आ सकता है। और अगर लोअर हाई बनाता है तो फिर ये 450 से रिजेक्शन ले लेगा। तो अगर 380 या इसके यहाँ पे खुलता है तो हम थोड़ा सा 1-2 कैंडल वेट करके इसका गैप फिलिंग के लिए कॉल साइड में इसको देख सकते हैं, कॉल साइड में देख सकते हैं। और फिर 450 का टारगेट जहाँ पर, और 480 का टारगेट देख सकते हैं। मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे खुला 380, 370, और अगर कहीं इसने 400 के यहीं से रिजेक्शन ले लिया तो फिर ये मार्केट और नीचे जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, शुरू में 2-4-5-10 मिनट मार्केट का ट्रेंड क्या है वो देखना पड़ेगा। कोई न्यूज़ तो नहीं आई स्पेशल या क्या चीज़ हुआ, बट मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसी डाउन ट्रेंड में ही है। इसको हम एक बार की उससे भी देख लें, सुपर ट्रेंड के लेवल के हिसाब से। तो 5 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखें, इसमें से आएगा नहीं। 1 मिनट तो ये जो है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक इशू है कि हम जो है प्रॉपर में लॉगिन हो नहीं पाएगा। तो हमको ध्यान में देखना पड़ेगा कि ये कैसे। हो जा भाई, ओपन हो जा। 1 मिनट में देखा जाए तो जो बना यहाँ पर है 606 पर, उससे पहले का स्विंग है 640 पे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह।